कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान तावडू उपमंडल स्थित गांव बिस्सर में पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर एनआईए के डीजी वाईसी मोदी ने शिरकत की व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज मोदी भी साथ थी। वहां पहुंचने पर संस्थान के चेयरमैन व पूर्व आईएएस डॉक्टर एसपी गुप्ता और संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती शशि गुप्ता व उषा गर्ग ने गोधाम संस्थान की गतिविधियों के विषय में विस्तार पूर्वक अवगत कराया। उसके पश्चात एनआईए के डीजी आईपीएस वाईसी मोदी व श्रीमती मोदी ने गौ माता की पूजा अर्चना पश्चात गौ माताओं को दलिया और गुड़ खिलाकर चरणों को जल अर्पित किया। अगली कड़ी में डीजी मोदी ने संस्थान के प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधारोपण किया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज मोदी ने महुआ का पौधारोपण किया। एनआईए के डीजी वाईसी मोदी ने कहा कि हजारों गुना अधिक फल गौ माता की सेवा करने से मिलते हैं। जो लोग अधिक पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा आदि नहीं कर पाए हैं वे गोवंश की सेवा कर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। इस अवसर पर श्रीमती सरोज मोदी ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अधिक महत्व बताया गया है। इस माह में अधिक से अधिक पौधारोपण करने चाहिए और उनकी परिवार में बच्चों की भांति लोगों को बढ़ चढ़कर सेवा करनी चाहिए। जब तक वह पौधा पेड़ नहीं बन जाता तब तक पूरी परवरिश करनी चाहिए और सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। मिसेज मोदी ने कहा कि सनातन हिंदू ग्रंथों में पौधारोपण एवं वृक्ष पहाड़ नदियों के संरक्षण को सबसे अधिक पुण्यशाली बताया गया है। जो व्यक्ति नदी पहाड़ वृक्षों की रक्षा करता है उसे मृत्यु पश्चात स्वर्ग अथवा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जहां पुण्य लाभ मिलता है। वही कई प्रकार के ग्रह व नक्षत्रों के दोष भी जातकों की कुंडली से खत्म हो जाते हैं, साथ ही उनका भाग्य भी उदय हो जाता है। संस्थान के अध्यक्ष शशि गुप्ता ने कहा कि विष्णु पुराण में बताया गया है कि अधिक मास में पौधारोपण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा ही उल्लेख मनुस्मृति में बताया गया है। पेड़ की रक्षा व पौधारोपण करने से बड़े यज्ञ का फल जातक को प्राप्त होता है और गोवंश की सेवा करने से अधिक पुण्य मिलता है। संस्थान के चेयरमैन पूर्व आईएएस डॉक्टर एसपी गुप्ता ने बताया कि 108 बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ गोग से ही सही हो सकती हैं, उनका इलाज हो सकता है। यहाँ संस्थान में टीबी के मरीज, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, कैंसर, घातक बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध है। जरूरतमंदों को दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जड़ से बीमारी का खात्मा हो सके और गौशालाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। संस्थान के संस्थापक पूर्व आईएएस डॉक्टर एसपी गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए हवन किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, इसी कोरोना के मद्देनजर संस्थान में प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से हवन यज्ञ किया गया ताकि संदेश देने का जिस करे सेहत के मद्देनजर योग को अपनाया गया, वैसे ही वातावरण में मौजूद नकारात्मक तत्वों का निदान हवन से भी होता है। हवन यज्ञ करने का उद्देश्य सामाजिक रूप से संदेश देने का है, जिससे फेसबुक और गूगल के माध्यम से गोधाम के श्रद्धालु इस प्रक्रिया को अपना सके ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन निरंतर बना रहे। उन्होंने सभी को फेस मास्क लगाए रखने की अपील की और बताया कि भीड़ से दूर रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। डॉक्टर एसपी गुप्ता ने बताया कि वायु में मौजूद नकारात्मक तत्वों का निदान हवन यज्ञ से भी हो सकता है और प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में बढ़ाने के अलावा भयंकर बीमारियों से बचाव के लिए संस्थान में गोअर्क जैसे अन्य पदार्थ प्रोडक्ट उपलब्ध है। इस अवसर पर एनआईए के डीजी वाईसी मोदी और उनकी धर्मपत्नी सरोज मोदी को संस्थान द्वारा गोअर्क इत्यादि दवाओं से उपचार के विषय में विभिन्न भयंकर बीमारियों से संबंधित अवगत कराया और संस्थान में गौ माताओं की देखभाल और उनके खाने पीने की व्यवस्था का जायजा करवाया। डीजी वाईसी मोदी ने संस्थान की गतिविधियों और कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि गौ माताओं की देखभाल के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। इतना बड़ा महापुण्य और सेवा करना तपस्वियों की भांति है। उन्होंने संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती शशि गुप्ता और संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर एसपी गुप्ता व उषा गर्ग द्वारा संस्थान में गौ माताओं की सेवा व्यवस्था के प्रति प्रशंसा की। जैसे गोअर्क जो है ना 108 क्रोनिक असाध्य डिसीजों को ठीक कर सकता है। ये प्रिवेंटिव है, बहुत अच्छा। जैसे मैंने कैंसर का बताया, कैंसर में जितने जो इसमें सेल्स होते हैं कैंसर के जो और जीवाणु और होते हैं वो सब मर जाते हैं।
और ऐसे ऐसे प्रयोग हुए हैं हमारे पास, जब 3rd स्टेज पे हो जाता है कैंसर, जब डॉक्टर मना करते हैं, 1-2 केस तो ऐसे हुए हैं वो ठीक हो गए यहाँ पर आकर, हमें भी आश्चर्य हुआ उसका। बहुत सी जानकारी तो हमें जब प्रैक्टिकल हम उसका यूज़ करते हैं तब पता लगता है उसका। और देखिए आप, इसका मैंने बयान एक एग्जाम्पल दिया, बीटाडीन। बीटाडीन को जख्म पे लगाते हैं, आपको पता है। बीटाडीन को आप 20 से 25 ml आप कप में डालिए और उसमें कुछ बूंदें आप इसकी गोबर की डाल दें, वो बिल्कुल डिस्टिल वाटर बन जाएगा। यानी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की ऐसे कर देते हैं, कीटाणुओं को, जीवाणुओं को जितने हैं हमारे हार्मफुल, सबको ख़त्म कर देता है गोबर। मतलब इतना अद्भुत है। और आपको जैसे पता, महात्मा गांधी, दूसरे लोग जितने महानुभाव हैं वो तो अपना मूत्र पीते थे। अरे गौ माता का तो, ये तो सूर्य केतु नाड़ी की वजह से इतने गुण हैं इसके अंदर, तो ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। अब देखिए अमेरिका ने इसको पेटेंट करवा लिया है और वो सब मल्टीनेशनल कंपनी इसको मूत्र को आधार बनाकर और वो अपनी दवाइयाँ बना रही हैं इसके। नहीं, मैं देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अब कोरोना की बीमारी है ना, कोरोना, ये आपको घी, ये देखिए हमने इसका ये एक वाथ बनाया है काढ़ा, इसमें आप देखिए ये सब यहाँ के मोस्टली प्रोडक्ट हमने यहाँ के लिए हैं या फिर बाज़ार से जो लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट होने चाहिए। अब जैसे तुलसी है, इसमें 40% तुलसी है। हमारे पास दुनिया में 8 प्रकार की तुलसी होती है और आपने देखा तुलसी म्यूजियम हमने बनाया हुआ है। इस काढ़े में 7 प्रकार की तो तुलसी है। 10% इसमें गिलोई है। गिलोई भी आप देख रहे हैं लगी हुई है यहाँ पर। इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा जी? नहीं, कोरोना देखिए इससे इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी, आपको बुखार नहीं होगा। आप देखिए ना, किसी प्रकार का बुखार नहीं होगा, डेंगू हो, मलेरिया हो, किसी प्रकार का आपको बुखार नहीं रहेगा आपको। और इम्यूनिटी जो आज समय की मांग है, ये कोरोना क्यों है? जिस आदमी की इम्यूनिटी ठीक है तो उसको कोरोना होगा ही नहीं। आपको अटैक जो जीवाणु है वो कर नहीं पाएगा अगर आप इसको रेगुलरली लेंगे तो हम सबको कहते हैं भाई इसको यूज़ करो आप। इसमें हर प्रोडक्ट है जो आप, हल्दी भी है, मुलेठी भी है, काली मिर्च भी है, दालचीनी भी है, यानी सारे प्रोडक्ट जो ज़रूरत है बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो सब हमने इसमें लिए हैं। इसी तरह फिर आप, ये नेजल ड्रॉप है जो बनाया है, आपने देखा नेजल ड्रॉप, उसमें किसी को माइग्रेन है, सर दर्द होता है या रात को नींद नहीं आती या ड्राइनेस है आपकी जो नाभि है वो ऊपर नीचे हो गई है, मतलब अपने स्थान पे रहनी चाहिए, तो ये अगर आप उसको 2 ड्रॉप उसकी रात को घी को गर्म करके, इसको नेजल ड्रॉप शीशी में, उसमें इंस्ट्रक्शन भी हमने लिखी हुई है, वो अगर डाल लेंगे सोते समय तो अद्भुत उसका प्रभाव।